क्वेश्चन नंबर 17, 20 बल्बों का एक समूह है। जिसमें 4 बल्ब खराब। 20 बल्बों का एक समूह है जिसमें 4 बल्ब खराब। ठीक है, अब एक बल्ब यादृच्छिक से निकाला जाता है, बिना देखे इनमें से एक बल्ब निकाला जाता है और उसको देख करके आप नहीं कह सकते भाई ये खराब होगा या सही होगा। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब खराब होगा? खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। अनुकूल परिणाम 4। कुल परिणाम कितने? 20। समूह तो 20 का ना, इसलिए प्रायिकता क्या हो गई? 4/20 यानी 1/5 आ गया। सेकंड में वो कह रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट में निकला गया बल्ब खराब नहीं है, पहली बार में जो बल्ब निकाला हमने वो खराब नहीं है मान लो, ठीक है, और नहीं इसको दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। एक बल्ब आपने निकाला वो खराब भी नहीं है और नहीं इसको हमने क्या किया, उस सही बल्बों के साथ वापस मिलाया, उस समूह में मिलाया भी नहीं हमने और वो खराब भी नहीं है। दोबारा उसमें से एक बल्ब निकाला हमने, तो अब इसमें से क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा, यानी सही बल्ब होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए निकाले गए बल्ब को पुनः समूह में नहीं मिलाने पर कुल बल्ब कितने हो जाएंगे? अब कुल बल्ब कितने हो गए? 19। 19। एक बल्ब पहले निकल गया ना, 19 हो गए। यस सर। ठीक है, अब पुनः एक बल्ब निकालने पर बल्ब सही होने की प्रायिकता। क्या होगी सही होने के अनुकूल परिणाम? 15। अनुकूल या पक्ष के परिणाम कितने होंगे? 15 होंगे। क्यों? क्योंकि पहले 16 थे सही बल्ब, 4 खराब, टोटल 20 हो गए। अब पहले निकला था वो सही बल्ब ही था, तो सही बल्ब उसको मिलाया भी नहीं, तो एक बल्ब कम हुआ कि नहीं हुआ? एक बल्ब कम हुआ ना, तो ये हो गया 15। और कुल परिणाम क्या है? 19। अतः प्रायिकता क्या हो गई? 15/19 ऐसे आ गया। का वर्गमूल किया जा सके, ठीक है ना, पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है। तो देखो दो अंकों की संख्या का दो अंकों की एक संख्या, भाई एक से दोबारा से देखो इस प्रश्न को कि 90 डिस्क रखी हुई, ठीक है, एक पेटी है जिसमें 90 डिस्क रखी हुई है और उन 90 डिस्कों पर 1 से 90 तक की संख्या लिखी हुई है, 1 से 90 तक की संख्या लिखी हुई है, अंक लिखे हुए। अब इसमें से एक डिस्क जो है वो यादृच्छिक से निकाली जाती है। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई डिस्क जो है 2 अंकों की एक संख्या, निकाली गई डिस्क पर अंकित होगा 2 अंकों की एक संख्या। अब 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 81, क्योंकि 1 से 9 तक तो सिंगल अंकी हो गई और 10 से फिर 90 तक 2 अंक हो गया, तो 9 अगर हटा दो तो 81 आ गया। कुल परिणाम 90, तो 81/90 9/10 आ गया पहला। दूसरा कह रहा है कि साहब उस निकाली गई जो डिस्क है उस पर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका वर्गमूल किया जा सके पूरा पूरा, ठीक है ना, या उस जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो, जैसे 1, 4,
9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग। इसका वर्गमूल 1, 2 का 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। तो 90 तक यही 1 से 90 के बीच में यही तो आती है पूर्ण वर्ग संख्याएं। यस सर। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या होने के पक्ष के के परिणाम पक्ष के परिणाम 9। कितने हैं? 9 9 कुल कुल परिणाम परिणाम 90। अतः प्रायिकता क्या है? 9/90 10 10। थर्ड क्या पूछ रहा हूं कि 5 से विभाज्य एक संख्या पांच से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन जिसमें 5 का भाग जाए? 5 से विभाज्य का मतलब क्या होगा? 5 का जिसमें भाग जाए। तो 5, 10, 15, 20, 25, 20 25 30 35 40 45 15, 50 20, 25, 30, 35 40, 45, 50, 55, 60, 60 65, 65 70, 70 75, 80 85, 90। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आप क्या लिखेंगे? 5 से विभाज्य संख्या होने के पक्ष के परिणाम कितना है? 18 हो गए ना? यस सर। 19 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 19 कौन बोला रहे हैं? शिल्पा शिल्पा शिल्पा। अब देखिए होने के पक्ष के परिणाम 18, कुल परिणाम कितने? 90। अतः प्रायिकता क्या हो गई? 18/90। 18/90। 1/5 आंसर आ गया। 5 इस प्रकार से इसको करना। देखिए 21 क्या कह रहा है कि 144 बॉल पेन है। जैसे सेम वो बल्ब वाला प्रश्न था ना, हाँ 17वां प्रश्न सेम वैसा ही प्रश्न है। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, ठीक है, तो शेष अच्छे हैं। अब 20 खराब है और 144 कुल बल्ब वो कुल बॉल पेन कितने हैं? 144। 44 खराब पेन कितने हो गए? 20। 20 इसलिए अच्छे पेन 124 हाँ 124 हो गए। 124 हो गए। अब वो कह रहा है कि दुकानदार इन पेनों में से एक यादृच्छिक पेन निकाल कर देता है। आप अच्छा पेन खरीदना चाहेंगे? क्यों भाई? कोई भी पेन लेने जाएगा तो पेन अच्छा ही लोगे या खराब भी लोगे? अच्छा पेन ही लोगे। तो उसमें से एक पेन निकाल कर देता है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि आप उसको पेन खरीदेंगे और वो पेन नहीं खरीदेंगे? तो पेन खरीदने
पेन खरीदने के पक्ष के परिणाम, पेन खरीदने के पक्ष के परिणाम कितने? 32 34 24 24 ही तो है, 20 तो खराब है। यस सर। कुल पेन कितने हैं या कुल परिणाम? 144। अतः प्रायिकता क्या हो गई? कितना हो गया? कितने का भाग जा रहा है? पहले 12 का भाग जा रहा है, 12 का। बारह से तो कितने का भाग जा रहा है दोनों में? 4 का जा रहा है। 4 3 12 और 4 1 4। क्यों? और इधर 4 3 12 और 8 3 24। लाइट जला देना। 31/38 हो गया। और पेन नहीं खरीदने के पक्ष के परिणाम कितने हैं? पेन नहीं खरीदने के पक्ष के परिणाम 20। 20। कुल परिणाम 144। 20/144 कितने से कट गया? 4 से। 4 पंजे 20, 30 आएगा। पांच बटे 36 आंसर। 36। बाईसवां प्रश्न देखिए। 22 में क्या घटना दोनों पक्षों की संख्याओं का योग और प्रायिकता, तो ये तो आप वो सारणी बना करके कर लेंगे ना? यस सर। ठीक है ना, ये तो सारणी बना कर कर लेंगे आप आराम से। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है वो कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्कों को कितने बार उछाला जाता है? 3 बार। और प्रत्येक बार का परिणाम जो है लिख लिया जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम क्या कर लिया जाता है? लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात तीनों चित या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। यानी हनीफ खेल में कब जीतेगा? जब तीनों परिणाम समान हो, यानी तीनों या तो चित हो या फिर तीनों ही पट, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर संभावित परिणाम क्या बताए थे मैंने? सिक्के को 3 बार 8 बताया था ना? 8 संभावित। यस सर, हेड हेड 8 कुल परिणाम। बताइए सर। हेड टेल हेड, टेल हेड हेड,
टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल परिणाम कितने 8 हो। अब वो जीतता कब है, या तो तीनों चिताए या तीनों पटाए, पटाए। पता है। तब जीतेगा, बाकी नहीं तो हारेगा। अब हारने का पूछ रहा है, तो हारने के पक्ष के परिणाम कितने हो गए, इन दो के अलावा सारे हो गए, तो 1 2 3 4 5 6। 6। तो आप लिखेंगे हनीफ के हारने के पक्ष के परिणाम 6, कुल संभावित परिणाम 8। तो प्रायिकता क्या हो गई 6/8, 3/4। 3/4 आंसर कितना आ गया 3/4। 24वां, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। तो ये प्रश्न तो मैंने बताया था जब सारणी बनाई थी ना 2 पासों को एक साथ उछालने वाली, यस सर। बताया था। बताओ देखिए कितना आएगा इसका, बताओ। मैंने कहा था 1 से 6 तक किसी भी अंक के लिए कम से कम एक बार आने के पक्ष के कितने परिणाम बताए थे मैंने, 11। 11। कौन बोला, अर्चना। वेरी गुड, 11 परिणाम बताए थे भाई। एक लाइन तो ऐसी थी और एक लाइन ऐसी थी, 5 की 2 ही तो लाइन है, तो 11। तो आप लिखेंगे 5 कम से कम एक बार आने के पक्ष के परिणाम 11। और कुल परिणाम कितने होते हैं उसमें, पासे को 2 बार उछालने में 36। कितने होते हैं 36। 36। अतः प्रायिकता क्या हो गई 11/36। दूसरा, 5 किसी भी बार नहीं आने के पक्ष के परिणाम कितना 36 - 11 कितना हो गया 25। 25। और कुल परिणाम 36। अतः प्रायिकता क्या हो गई 25/36। 25/36। नोट करो फटाफट इसको।